आज मैं श्री परमहंस आश्रम गई, जो राटोली, बदलापुर, जिला ठाणा, राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक सेवा, सत्संग, नाम, जप, ध्यान, एकाग्रता इत्यादि धार्मिक कार्यों का स्थान है। यह स्थान भी बहुत ही सुंदर है। तो चलिए इस आश्रम मंदिर के आज मैं दर्शन करने आई हूँ। मैं खुद भी दर्शन करूंगी, आपको भी करवाऊंगी। नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं सुजाता और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आई हूँ श्री परमहंस आश्रम यहाँ पर, और ये जो स्थान है ये बदलापुर में है। यह बदलापुर स्टेशन है। यहाँ से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर एसटी स्टॉप है। वहाँ से आप आश्रम जाने के लिए बस पकड़ सकते हैं। मुरबाड बस से मैं चली गई और वहाँ जाते ही मैं राठौड़ी उतर गई। अगर आप एसटी से यानी कि बस से नहीं जाना चाहते तो स्टेशन के बाहर ही 6 सीटर है और उसका जो चार्ज है पर पर्सन 20 रुपए है। वो आपको राठौड़ी तक ले जाएंगे। राठौड़ी के 2 मिनट के अंतर पर ही आश्रम है। देखिए यह जो ऊपर रोड जा रहा है वह राठौली रोड है, और हम जिस रोड पर है वह बोराड़पाड़ा मसा रोड है। इस यहीं से आगे हमें जाना है और सामने ही देखिए आश्रम है। तो चलिए हम आश्रम चलते। देखिए सामने ही आश्रम है, हमें कुछ ज्यादा चलना नहीं है। जो पहाड़ आप देख रहे हैं वहाँ पर श्री खंडोबा इनका देवस्थान है। वह मुरगांव में है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। देखिए हम आश्रम तक पहुँच गए हैं। तो हम आश्रम तक पहुंच गए हैं। तो चलिए हम अब अंदर चलते हैं। ये जो कंपनी आप देख रहे हैं वो कार्टन की कंपनी है, यानी कि पुट्टा वगैरह जो बनाते हैं ना, वो कंपनी है। तो हम आश्रम तक पहुंच गए हैं और चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन एक बात, आश्रम जाने से पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत शांतता रहती है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकते। पहले हम चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, फिर बाद में आश्रम जाके दर्शन करेंगे। वैसे पूरा भाग आश्रम का ही है, तो पहले चलते हैं मंदिर में और फिर बाद में वहाँ दर्शन करने चलेंगे। इस मंदिर की, इस आश्रम की जो सारी जानकारी है हम राकेश बाबा से सुनते हैं। नमस्कार बाबा। हाँ, आशीर्वाद, कृपा और आशीर्वाद।
मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो मतलब आश्रम की शुरुआत ये कहाँ से हुई है? ये मध्य प्रदेश में सतना जिला है। वहाँ पर चित्रकूट जगह है, अनसुईया नामक स्थान से सिर्फ एक परमहंस महाराज हुए थे, उन्हीं से सब उद्गम है परमहंस आश्रम का। चित्रकूट अनसुईया, जिला सतना, स्टेट मध्य प्रदेश से। और एक पूछा था, इसके पहले गुरु, पहले स्वामी कौन रहे हैं? वो परमानंद महाराज थे अनसुईया में। जो हम जो नाम लेते हैं वो उन्हीं का ही नाम है? हाँ, परमानंद महाराज। और जो श्री सच्चिदानंद, ये उनके शिष्य रहे, प्रथम शिष्य, जो उनका ये आश्रम है। उनका मेन आश्रम धारकुंडी में, वो भी सतना जिला में है। उसका एक ब्रांच ये है। ये जो फोटो लगा है उन्हीं का, सच्चिदानंद महाराज का। ये उन्हीं का नाम है, श्री सच्चिदानंद महाराज। हाँ, अपने चप्पल है वो यहीं पे उतार देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे अपने पाँव वॉश करने के लिए, धोने के लिए भी नल है, पानी है, तो आप यहाँ से अपने पैर वॉश कर सकते हैं। आप देखिए तो ये कितना सुंदर मंदिर है, देख के ही मन बहुत खुश और प्रफुल्लित हो रहा है। तो चलिए अंदर चल के भगवान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर शिष्य है जो गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, इसीलिए मैंने मंदिर में ज़्यादा आवाज़ नहीं किया। इतना ही नहीं, मंदिर का जो घंटा है वो भी नहीं बजाया। इसलिए आप भी यहाँ पर आते हो तो कृपया शांत रहे, क्योंकि यहाँ पर जो विद्यार्थी, जो महात्मा है, उनका ध्यान ना टूटे, इसलिए हमें यहाँ पे शांतता बनाए रखनी है।
यहाँ पर मंदिर आश्रम के कुछ नियम लिखे गए हैं, कृपया उन्हें फॉलो करें। यह मंदिर आश्रम किसी भी प्रकार का टूरिस्ट प्लेस नहीं है या पिकनिक स्पॉट नहीं है। यह स्थान सेवा, सत्संग, नाम जप, ध्यान, एकाग्रता इत्यादि धार्मिक कार्यों का स्थान है। इसलिए कृपया इस स्थान को आप टूरिस्ट या पिकनिक का स्थान ना समझें। यह हवन स्थान है, यहाँ पे हवन किया जाता है। ये आश्रम मतलब ऐसे आश्रम कितने हैं भारत में हमारे? बहुत सारे हैं। तीन इसके परमानंद महाराज के बहुत सारे शिष्य थे, उसमें 3 ज्यादा थे। एक प्रथम शिष्य सच्चिदानंद महाराज थे और रहे तीसरे नंबर पर है श्री भगवानानंद स्वामी जी, और एक अड़गड़ानंद हैं जो बनारस में शक्तिशगढ़ में मिर्जापुर जिले में। तो इस तीनों ब्रांच को मिलाकर बहुत आश्रम है, करीब 100 से ज्यादा हैं। मुझे यहाँ पर प्रसाद के रूप में पोहे खाने मिले। मैंने यहाँ पर रोटी बनाई। मैंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, मैंने यहाँ पर सेवा की। काम और सेवा में फर्क होता है, वह होती है जो निस्वार्थ वृत्ति से की जाती है। और एक कहना चाहती कि ये था, मुझे एक बात अच्छी लगी कि इस मतलब आश्रम में किसी भी प्रकार के मतलब कोई तंत्र मंत्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। पर इसके बारे में भी कुछ बताइए ना, जो होता है ये क्या है? नहीं, यहाँ सेवा और साधना की प्रधानता है। सेवा कीजिए, साधना कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए और कोई शास्त्रों का पारायण कीजिए, उसके लिए स्थान बनाया गया है। जो लोग है वो ऐसी जगह क्यों मतलब चले जाते हैं, जैसे कि नींबू मिर्ची जो करते हैं वो यहाँ पर कैसे भटक जाते हैं? अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। समाज में ऐसी कुरीतियां फैली हुई है, बचपन से सुनते सुनते लोगों के अंदर वो धारणा कर गई है और धारणा होने के चलते लोग भटकाव ले लेते हैं। नहीं, ये बात तो उससे कुछ नहीं होता है। जीवन अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपना कर्म अच्छे रखने चाहिए, भगवान का नाम का जप करना चाहिए। ये बदलापुर में जो आश्रम है ये इसकी स्थापना कब हुई? नहीं, इसकी शुरुआत तो 2004 में ही हो गई थी, लेकिन प्रथम वर्धापन जब पूरी तरह से निर्माण हो गया तो 2008 में इसका पहला पूजा हुआ। ये मंदिर बहुत इतना सुंदर बनाया हुआ है कि बहुत मन को एकदम मनमोहक। हाँ, ये बात कि यहाँ पर मतलब इंसान को अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ। यहाँ पे जो ऊर्जा है वो एकदम अच्छी ऊर्जा है कि जिससे मन को मतलब अच्छा लगता है, एक शक्ति आ जाती है। ये किस वजह से? ये हमारे गुरु महाराज का, हमारे स्वामी जी का प्रशिक्षण से हुआ है। स्वामी जी शुद्ध आध्यात्मिक संत हैं और अपने सभी शिष्यों और सन्यासियों को उसी का शिक्षा दिए हैं और उसी साधना में हम लोग लगे रहते हैं, इसलिए यहाँ वो ऊर्जा बनी हुई है
और दूसरी चीज़ है कि अनावश्यक भीड़ यहाँ हम लोग इकट्ठा नहीं करते, इससे यहाँ शांति बनी हुई है। ये पूछना था, अभी जो गुरु महाराज है, अभी जो स्वामी है, इनका नाम क्या है? नहीं, श्री स्वामी सच्चिदानंद महाराज अभी हैं यहाँ पर, 102 साल के हो गए हैं अभी भी। जो सच्चिदानंद वही है क्या? हाँ, और यहाँ जो महात्मा बैठते हैं श्री जगदीश बाबा जी, जो यहाँ का देखभाल संचालन करते हैं। मतलब यहाँ पे एक भंडारा भी होता है, मतलब जो भी आता है? हाँ, कब होता है भंडारा यहाँ पर? ऐसे 4 भंडारे यहाँ होते हैं। गुरु पूर्णिमा का होता है, 1 जनवरी का होता है, 1 जनवरी को हमारे स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी का जन्मदिन है, और बसंत पंचमी को होता है, शिवरात्रि को होता है। ऐसे 4 मुख्य भंडारे होते हैं। इसके बाद जिनको जो श्रद्धा भाव आता है अपने हिसाब से करते हैं। अपने हिसाब से भंडारा करते हैं। हाँ, धन्यवाद आपका, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।